मोहतरम हज़रात, जमात इस्लामी पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में इकामत दीन की जद्दोजहद जारी रखे हुए है। उसकी अहम कामों में दावत दीन रहा है। बिरादरान वतन तक इस्लाम की दावत पहुंचाना, ये उसके अहम सरगर्मी और कामों का हिस्सा रहा है। इसके लिए मुंबई शहर में मुख्तलिफ़ बीचेस, कॉलेजेस और मोहल्लों में बुक स्टॉल लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों में कुरान मजीद हमारे हम वतनी भाइयों को दिया जाता है ताकि वो इस्लाम को समझ सकें, और उनकी गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ सेमिनार और सिम्पोजियम भी जमात उसका एहतमाम करती रही है। उसी के साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जमात हमेशा सरगर्म अमल रही है। चाहे फसादात हो या आफ़ात समावी हो, हर इसमें जमात ने रिलीफ़ के ज़रिए एक अहम काम अंजाम दिया है। हालिया दिनों लॉकडाउन के अंदर भी जमात ने कमोबेश 1 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब लोगों को इस बम्बई में रिलीफ़ पहुंचाई। तो वहीं आप देखिए कि मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से भी जब CAA NRC के इशूज़ हों, उसके अंदर भी तमाम लोगों को मुत्तहिद कर मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम इंसानियत पर आए हुए उस मसाइल को, इंसानों पर आए हुए मसाइल के लिए जमात कोशा रही है। तो वहीं आप देखें साथ में कि मिल्लत का एक बड़ा हिस्सा ख़वातीन है। उसके ज़रिए जमात ने उनके अंदर दीन पर एतमाद पैदा हो और यकीन पैदा हो, उसके लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मीरा रोड में उसका इनेकाद किया, जिसमें 50,000 से ज़ायद ख़वातीन तक जमात रीच की और 5,000 से ज़ायद ख़वातीन उस प्रोग्राम में शरीक रही। तो वहीं नई नस्ल की आबियारी ख़वातीन की अहम जिम्मेदारी होती है। उसके लिए 53 से ज़ायद मकामात पर कुरान क्लासेस चलाई जाती है ताकि नई नस्ल कुरान के आगोश में इन माओं की गोद में परवान चढ़े। तो उसी के साथ आप देखेंगे कि इंसानी मसाइल हर वक्त इंसानों के साथ लगे रहते हैं। तो खिदमत खल्क एक बड़ा काम जमात का रहा है। उसमें क्लिनिक हमारे चलते हैं पूरी मुंबई सतह पर अल-शिफा के नाम से। अल-शिफा अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई मेट्रो की तरफ से भी 9 जगह कायम है, जिसमें हमारी मीरा रोड ब्रांच है। इसमें एक जनरल कंसल्टिंग और स्पेशल डॉक्टर्स की कंसल्टिंग कायम है। वहाँ पे पैथोलॉजी भी कायम है और एक्सरे सेंटर भी कायम है। उसके बाद फिर हमारा दूसरे सेंटर है मालोनी, यहाँ हमने जनरल प्रैक्टिस को शुरू किया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिजिशियन की तरफ जाएंगे। तीसरी हमारी ब्रांच है बांद्रा में, जो मुंबई जमात इस्लामी की ऑफिस है, वहाँ पर अल-शिफा कायम है। और चौथी ब्रांच है सांता क्रूज, जो काफ़ी पुरानी है, एक 10-15 सालों से कायम है, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल-शिफा कायम है। उसके बाद कुर्ला है, कुर्ला में होम्योपैथी की ख़ास क्लिनिक है, जो तकरीबन एक 20-25 सालों से चल रही है और बहुत ही कामयाब तरीके से चल रही है। इसके बाद फिर एक और क्लिनिक है, वो सिर्फ होम्योपैथ बेस्ड है, वो है गवंडी में। इसको भी तकरीबन एक 20-22 साल हो चुके इस क्लिनिक को, वो भी अच्छे अंदाज में चल रही है। जहाँ बहुत ही रियायती दामों पर दवाएं दी जाती है। तो वहीं सरकार ने जो गरीबों के लिए मुख्तलिफ़ स्कीम्स रखी हैं, उसके लिए हमने हमारे अफराद मुतय्यन किए हैं जो 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना उस स्कीम का फ़ायदा गरीबों तक पहुंचाते रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद नईम अब्दुल रऊफ़ जी। गुज़िश्ता 12 सालों से मैं जमात इस्लामी महाराष्ट्र के मेडिकल गाइडेंस सेंटर इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। और इस वक्त मेरी जो हैसियत है
मेडिकल गाइडेंस सेंटर इंचार्ज की हैसियत से मैं काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जमात की ये कारकर्दगी बहुत बेहतरीन अंदाज में भी चल रही है। पिछले गुज़िश्ता 13 सालों के अंदर हमने लगभग 3025 मेजर सर्जरीज की है। हमने अभी तक 11,85,87,905 रुपया गवर्नमेंट से हमने भी हासिल किया है और इसी से हमने लोगों की मदद की है। और बिलखुसूस स्लम के लिए जमात ने कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर कायम किए हैं, जहां उनको उनके हुनर और सलाहियत उनकी बढ़ाना ताकि वो ख़ुद कफ़ील हो सकें, इसकी कोशिश करती है जमात। और वहाँ के मुख्तलिफ़ मसाइल जो उस स्लम के है उस कम्युनिटी वेलफेयर के ज़रिए उसको हल करने के लिए जमात कोशिश करती रही है। जमाते इस्लामी हिंद मुंबई द्वारा कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर की बुनियाद डाली गई और इस शुरुआत ने ऐसी सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम रज़िया इस्लामुद्दीन अंसारी है। मैं कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर में सिविंग और मेहंदी सिखाती हूँ। ये एक स्लम एरिया है। यहाँ बहुत गरीब बच्चियाँ रहती हैं जिनको सीखने के लिए मतलब यहाँ कोई सिलाई क्लास थी ही नहीं। हम लोग काफ़ी टाइम से मतलब चाह रहे थे यहाँ पर एक सिविंग क्लासेस खुलनी चाहिए। मेहंदी वगैरह सिखाने के लिए यहाँ और भी क्लासेस है, लेकिन सिविंग की क्लासेस नहीं है, तो बच्चियों को बहुत तकलीफ होती थी। अब तक के 160 बच्चे सीख चुके हैं और उसमें से 16 बच्चे काम कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर आके बहुत रिक्वेस्ट करती है कि हमें सिलाई सिखाइए मिस, और हम लोग मतलब जल्दी से सीख के और अपने खुद के पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। तो किसी को मदद देने से बेहतर ये होगा कि हम उनको सिलाई सिखा के उनके पैरों पे खड़े कर दें और वो और दूसरों को भी सिखा सके। मेरा नाम फरहीन खान है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस सिखाती हूँ। यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है स्लम्स एरिया है, इस वजह से ज़्यादा लोग टेक्निकल एजुकेशन जो होती है, जो कंप्यूटर की बेसिक कोर्सेज होते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर जो बेसिक पढ़ाई ही दी जाती है। तो यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि हम एक मिनिमल चार्जेस लेके बच्चों को कोर्सेज सिखाएं, तो इससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि एटलीस्ट उनको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे बेसिक नॉलेज जो भी है, थ्योरी नॉलेज भी हम वो प्रोवाइड करते हैं कि एटलीस्ट उनको बेसिक का पता हो, क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स के नाम भी उनको ठीक से पता नहीं होते, तो वो भी हम ट्राई करते हैं कि उनको बेसिक नॉलेज भी कवर की जाए। और यहाँ पे बेसिक कोर्सेज के साथ एडवांस कोर्सेज भी होते हैं। जो जॉब करना चाहते हैं यहाँ पे आके मिनिमल चार्जेस से सीख कर वो अपनी जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडवांस कोर्सेज है, DTP है, टैली है, जिसकी वजह से वो सीख कर किसी भी इंडस्ट्रीज या किसी भी छोटी जगह पर भी जाके वो सीख के वो कुछ अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर म्यूनसिपल स्कूल से पढ़ रहे हैं वो बच्चे आते हैं, तो उनको यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज भी मिल जाती है। यहाँ पे हमने 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कोर्सेज सिखाए हैं जो उन्होंने अच्छे ग्रेड्स के साथ सीखे हैं और यहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी बहुत सी सरगर्मियाँ जमात अंजाम देती हैं। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था जो मैंने आपके सामने मुंबई शहर का पेश किया। ये तमाम काम जमात अपने साथियों की माली एआनत और अहले खैर हजरात के माली एआनत से चलाती है। अगर आप हजरात जमात की इस नज़्बुल ऐन और इस सरगर्मी से इत्तफ़ाक़ रखते हों तो वो कमोबेश 18 से 20 मकामात पर जो जमात का काम है वहाँ के बैतुल-माल में आप अपनी ज़कात और सदक़ात को जमा कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मुंबई शहर का भी अकाउंट आपको दिया जाता है, आप उसके अंदर भी अपनी ज़कात और अतियात को जमा कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की ज़कात और अतियात को कबूल फरमाए।